अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कश नंबर 227 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, कोयटा से भाई इलियास साहब ने 3 सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल यह है कि इमाम ने सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ी है, क्या वो जमात करा सकता है या नहीं। तो मसला ये कि अगर इमाम ने अब तक सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ी और जमात का वक्त हो गया तो जमात करा सकता है, नमाज हो जाएगी। ऐसी सूरत में अगर मकरू वक्त नहीं है तो इमाम को फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लेनी चाहिए। बाकी इमाम को चाहिए कि जमात का वक्त होने से पहले पहले सुन्नत मुअक्कदा से फारिग होने की कोशिश करे, और अगर कभी इमाम साहब को देर हो जाए तो मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम को सुन्नतों से फारिग होने का मौका दे और शोर शराबा न करे। और इमाम साहब भी रोज़ाना ताख़ीर करने की आदत न बनाए ताकि रोज़ाना मुक्तदी परेशान न हो और जमात में लोग कम न हो। नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 272। उनका दूसरा सवाल यह है कि जिन कपड़ों पर मक्खियाँ बैठे, क्या उन कपड़ों में नमाज हो जाती है या नहीं। उनका कहना यह कि हम वाशरूम में चले जाते हैं तो वहाँ मक्खियाँ वो गंदगी पर बैठती हैं, फिर आकर हमारे कपड़ों में बैठ जाती है, आया उन कपड़ों में नमाज हो जाती है या नहीं। तो मसला है कि इससे परहेज़ मुमकिन नहीं है, इसलिए शरीयत ने इन कपड़ों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि आदमी बैतुल खला में जाए तो नमाज के कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़ों में चले जाए। अगर दूसरे कपड़े न हो तो निजासत से बचने की हर मुमकिन कोशिश करे। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 47। उनका तीसरा सवाल यह है कि नाबीना इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। उनका कहना यह कि हमारा इमाम साहब नाबीना है, हालांकि वो बहुत बड़े आलिम है, और हमने सुना है कि नाबीना इमाम के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है। आया हम इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ें या न पढ़ें। तो मसला ये कि नाबीना इमाम के पीछे नमाज उस सूरत में मकरूह है जबकि वो पाकी और नापाकी में एहतियात न कर सकता हो, वरना बिला कराहत सही है। जुम्मा और पंजगाना नमाजों का एक ही हुक्म है। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 560। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।